मासिक एग्जाम का आयोजन होने जा रहा है। अगर आप इस एग्जाम में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आपका नेक्स्ट दिन जो आपका पेपर होगा वो हिंदी का पेपर होने जा रहा है। तो हिंदी का मैं बिल्कुल ओरिजिनल वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ गया हूँ, जो कि आप एग्जाम में जाएंगे, क्योंकि आपको देखिए जितना मैंने आपका फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का पेपर दिया था, सभी पेपर आपको मैच करेगा जरूर। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का तो एग्जाम हो चुका है, तो आपको उस पेपर मैच कर लिया। मैथ का जो पेपर दिया था वो भी आपका मैच करेगा। आज संडे है, कल आपका मंडे रहेगा, तो मंडे का गुरु नानक जयंती पर के अवसर पर आपके विद्यालय बंद रहेंगे। तो उसके बाद आपका जो एग्जाम होगा वो एग्जाम होने जा रहा है हिंदी का। हिंदी में जो भी साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, तीनों स्ट्रीम का आपका एग्जाम होंगे। तीनों स्ट्रीम से आप किसी भी स्ट्रीम से अगर इस एग्जाम में अगर सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आपका हिंदी का मैंने ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आ गया हूँ। आपके एग्जाम में यही प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे, जो हाँ जहाँ यह प्रश्न इस चैनल पर जो यहाँ पर आपके लिए वही प्रश्न पत्र अपलोड किया जाता है जो आपके एग्जाम में आता है। तो चलिए हिंदी का प्रश्न पत्र आया है, तो जल्दी जल्दी से देख लेते हैं कि इस रूप में आपका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव आएगा, इसका उत्तर आप कैसे डाउनलोड करेंगे, सभी चीज़ का जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए विषय कोड अपना देख लीजिएगा। अगर आप साइंस से हैं तो 106 रहेगा, और कॉमर्स से हैं तो 206, और वहीं पर आप आर्ट्स से अगर सम्मिलित होने जा रहे हैं तो 306 आपका विषय कोड रहेगा। तो चलिए तीनों का प्रश्न पत्र एक ही प्रश्न पत्र में सेट किया जाता है। यही कंपलसरी सब्जेक्ट है, हिंदी और इंग्लिश। तो जल्दी जल्दी से मैं देख लेता हूँ। 1.5 घंटा का समय दिया गया, 50 मार्क का। चलिए खंड अ में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न की चर्चा करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में देख लेते हैं किस रूप में आपका प्रश्न पत्र आया है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर 30 प्रश्न आपको बताएंगे, जिसमें से आपको किन्हीं 25 का उत्तर देना है आपके एग्जाम में। लेकिन मैं यहाँ पर 30 का उत्तर आपको बताऊंगा। साथ ही साथ ये भी सीख लेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर कैसे डाउनलोड करेंगे पीडीएफ की मदद से अपने मोबाइल फोन में, आपके मोबाइल में कैसे जाएगा। तो चलिए ढ का वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको ढ का वर्ण का स्थान है आपका ऑप्शन बी, मूर्ध। कहा है तो ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, तो 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गुरुजी ब, ऑप्शन सी। अगला 3 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। उसमें व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो उसमें व्यंजन की संख्या होती है गुरुजी 4, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न की ओर हो चुका था। निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है, तो 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर गुरुजी आ है दीर्घ स्वर आपका। 5 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा हर्ष स्वर है, नहीं है, हर्ष स्वर नहीं है। तो 5 नंबर प्रश्न का इसमें ए, ऑप्शन ए पर भी अपने को देखने को मिल गया। रविंदर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, रावी जोड़ इंदर। कहाँ है, तो रावी जोड़ इंदर, ऑप्शन ए पर। चलिए 7 नंबर प्रश्न की ओर, 6 नंबर प्रश्न की हो चुका था रविंदर। 7 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, जल्दी जल्दी से प्रश्न को देख ले, तो क्योंकि आप काफी आज के जितना आपका इंग्लिश का पेपर, उर्दू का पेपर, सभी का पेपर आज अपलोड कर दिया जाएगा। तो जल्दी जल्दी से देख लेते हैं प्रश्न को, और ये भी सीख लेंगे जल्दी जल्दी से आपको कैसे पीडीएफ इसका जल्दी से मिलेगा, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का सही और सटीक उत्तर। चलिए बंधुत्व शब्द कौन सा संधि विच्छेद है, तो 7वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गुरुजी आपका ऑप्शन बी, बधु जोड़ उत्सव, अब ऑप्शन बी पर है। ये यहाँ देखिए 9 नंबर मंथली एग्जाम का आपका जो एग्जाम होने जा रहा है, तो ये बिल्कुल आपका वायरल प्रश्न पत्र, अर्थात कि जो कल के एग्जाम में पूछे जाएंगे वही प्रश्न पत्र मैं यहाँ पर लेकर आऊंगा जब हिंदी का एग्जाम होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गुरुजी यशोधा, तो ऑप्शन बी पर हमें डी पर देखने को मिल गया है। यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका यशोधा। चलिए अगला 9 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 9 प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर देखिए प्रश्न को आपको 360p पर कर लेना है। क्वालिटी आपका, क्वालिटी इसका देखिए फोटो कैमरा का क्वालिटी इसका अच्छा नहीं है, तो चलिए 360p पर आपको कर लेना है। चलिए 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर देखिए 9 नंबर प्रश्न का उत्तर आपके सामने है गुरुजी। बागिस शब्द का छंदी विच्छेद क्या होगा, तो क्या होगा, तो 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको सीधे बाग का जोड़ इस, कहाँ है, तो ऑप्शन डी पर। 9 नंबर प्रश्न 10 नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है तो कौन सा है, तो दूध ना, तो तत्सम दूध हो जाएगा, ऑप्शन। चलिए 11वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है, तो देशज है तो आप जानते होंगे देश में कौन सा शब्द बोला जाता है गुरुजी, और कटोरा, तो ऑप्शन सी पर है। चलिए 12वां प्रश्न क्या कह रहा है, हिंदी जो भी आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों स्ट्रीम से अगर आप हिंदी के एग्जाम में अगर बैठ जाएंगे, हिंदी का एग्जाम देने के लिए, तो आपको यही पेपर देखने को मिलेंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको कमेंट बॉक्स में जो पेपर मैं यहाँ पर अपलोड करता हूँ उसको आपको मैच करता है कि नहीं। चलिए 12वां प्रश्न क्या क्या, महेश गरीब के वस्त्र देता है, यह किस वाक्य का उदाहरण है, महेश गरीब को वस्त्र देता है, यह है आपका कारण का, ऑप्शन बी करण। चलिए 13 नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हैं। पानी में कुछ गिरा है, यह कौन सा वाक्य का सर्वनाम का उदाहरण है, कुछ है ना, तो अनिश्चयवाची का, कहाँ है, तो ऑप्शन बी पर। चलिए 14 नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हैं। मुर्गाछौन शब्द का कौन सा समास है, तो मुर्गाछौन आपका कौन सा समास है, तो 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर तत्सम पुरुष समास है, ऑप्शन ए पर देखने को मिल गया। 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर देखिए थोड़ा, हाँ 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास है, चंद्रजेर शेखर, तो चंद्र बहुविधि समास है। वह मकान गिर रहा है, वह इस वाक्य में कौन सा विशेषण है, वह मकान गिर रहा है ना, तो 16 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गुरु सार्वजनिक है, सार्वजनिक है, तो ऑप्शन डी है। चलिए 17 नंबर प्रश्न क्या है, पूस की रात शीर्षक पाठ की विधा क्या है, तो पूस की रात शीर्षक पाठ की विधा। आपको 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको याद होना चाहिए, यह एक कहानी था पूस की रात। चलिए
देख लेते हैं 18वें प्रश्न की ओर। चलिए सॉरी यहाँ पर हाँ 18वें प्रश्न की ओर आ चुके हैं। 18वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, कविता की प्रक शीर्षक पाठ के किस विधा के है। काफी शानदार प्रश्न है, आपके यहाँ से कविता से प्रश्न लिया गया है। देखिए आपके देख सकते हैं बीच से, आपके बीच की कविता के पोएम के बीच से उठाया जाता है। कविता पाठ के शीर्षक पाठ की विधा क्या है, तो 18वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गुरुजी निबंध था ना, तो ऑप्शन डी पर है। चलिए 19वां प्रश्न की ओर आते हैं। 19वां प्रश्न क्या है, आंखों का, यहाँ पर देखिए कट गया है, आंखों का देखा शीर्षक पाठ को लेखक कौन है, इसका लेखक कौन है, तो 19वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गुरुजी यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी विष्णु भट्ट गैडस वरसाईकर। कहाँ है, तो ऑप्शन डी पर। चलिए प्रेमचंद्र के माता पिता का नाम क्या था, तो 20वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अनादि देवी मुंशी अजय राव, ऑप्शन बी पर है। चलिए 21वां प्रश्न क्या है, कविता का उद्देश्य भी हमारे हृदय पर डॉट 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 खाली स्थान को भरना है, डालने होते हैं, रिक्तित स्थान को क्या होगा, तो इस रिक्तित स्थान में क्या हो जाएगा, तो 21वां प्रश्न का राइट आंसर आपको याद होना चाहिए गुरुजी, इसमें प्रभाव होगा, तो ऑप्शन बी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 22, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के वर्णन के शीर्षक पाठ को वर्णित करता है, तो 22वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन बी, आंखों देख गदर। चलिए 23वां प्रश्न की ओर आ चुके हैं। 23वां, विद्यापति के पदावली के संपादन कौन करते हैं, तो 23वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गुरुजी आपके सामने ऑप्शन डी यतीन्द्र मिश्र। यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, यहाँ पर कट गया है, तो यतीन्द्र मिश्र नाम होगा इसका। हाँ चलिए 24वां प्रश्न की ओर आ चुके हैं। 24वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, पठित पाठ के प्रथम पद विद्यापति ने प्रेम किस पक्ष के चित्रण के प्रस्तुत किया है, तो 24वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गुरुजी आपके सामने है ऑप्शन सी मिलन। 15वां प्रश्न, कबीर के दीक्षा गुरु कौन थे, कबीर के दीक्षा गुरु कौन थे, तो 25वां प्रश्न का राइट आंसर आपके स्वामी रामानंदन, ऑप्शन डी पर। चलिए कवि यात्री मीराबाई किस कवि के संबंधित है, तो 26वां प्रश्न का राइट आंसर है आपके सामने गुरुजी, यह है भक्ति कवियों के। चलिए 27वें प्रश्न की ओर आते हैं। 27वें, कवित्री मीराबाई विवाह के कितने वर्षों के उपरांत विधवा हो गई, तो कितने वर्ष विधवा हो गई थी, हाँ तो यहाँ पर देखिए 4, 5, 10 वर्ष के बाद, ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। चलिए 28वां प्रश्न की ओर आ चुके हैं। 28वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास को प्रेमचंद्र के द्वारा रचित नहीं है, कौन सा है, तो 28वां प्रश्न का राइट आंसर आपको याद होगा सेवा सदन। कहाँ है, तो ऑप्शन ए पर। चलिए 29वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, कबीर किस काल के कवि थे, काफी शानदार काफी बउआ टाइप प्रश्न है, कबीर किस काल के कवि थे, तो इसका आंसर बउआ भी दे देगा गुरुजी, यह थे भक्ति काल के। अब 30वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक में कौन थे, तो इसका 30वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है आपके स्वामी रामानंद। इसी तरह मैंने आपको 30 ऑब्जेक्टिव का चर्चा कर लिया था, और अभी के इस वीडियो में 30 ऑब्जेक्टिव का चर्चा कर लिया, और चलिए साथ ही साथ सीख लेते हैं इसका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर आपको कैसे डाउनलोड करना है। आपको डाउनलोड करने के लिए मैं आपको 3 विकल्प दूंगा, जो आपको इजीली लगे उस विकल्प से अपना डाउनलोड कर। सबसे पहला विकल्प है आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जरूरत है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। दूसरा विकल्प है आप हमारे, अगर इसका सीधे पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इसका इस नंबर पर आपको अपना नाम और अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप करें, आपको इस नंबर पर सीधे इस नंबर से आपसे पीडीएफ चला जाएगा। तो जल्दी से इस नंबर पर हमें नाम और अपना वर्ड ही लिखकर आपको इतना ही व्हाट्सअप करना है और कुछ नहीं, तभी आपको मोबाइल पर इसका पीडीएफ जाएगा, ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो चलिए इतना कार्य कर लेना, चलिए सीख लेते हैं वेबसाइट के माध्यम से कैसे इसका पीडीएफ ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का डाउनलोड करेंगे। जितना मैंने आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का उत्तर आपको इसका हिंदी का डाउनलोड करने के लिए सभी का डाउनलोड करें, हिंदी इंग्लिश सभी का। सिंपल से आपको गूगल क्रोम ब्राउजर में आ जाना है, जो मैं यहाँ पर गूगल सर्च बॉक्स में आपके सामने सर्च करता हूँ उसी रूप में आपको सर्च करना है। जैसे यहाँ पर मैं गूगल सर्च बॉक्स में आपके सामने आ गया, और सिंपल से यहाँ पर गूगल सर्च बॉक्स में टाइप करके आपको सर्च कर देना है। यहाँ पर सिंपल से आपको आ जाना है, यहाँ पर जो मैं यहाँ पर एक स्पेलिंग को आपको एजुकेशन ऑफ पब्लिक, इस चैनल का नाम आप देख रहे हैं, सिंपल सा एजुकेशन ऑफ, उसके बाद आपको पब्लिक लिखना है, ठीक है। उसके एजुकेशन ऑफ पब्लिक लिखने के बाद आपको क्या करना है 4580, आप इसके बाद 4580 आपको इसका ध्यान से एक कार्य को आपको कर देने जा रहा हूँ आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। उसके बाद आपको पॉइंट एक काम आपको ध्यान से करना है, पॉइंट ब्लॉग स्पॉट आपको टाइप करना है, BLOG ब्लॉग, यहाँ पर देखिए ब्लॉग, उसके बाद आपका स्पॉट यहाँ पर आपके सामने मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, उसके बाद डॉट, और उसके बाद आपके सामने डॉट, यहाँ पर देखिए डॉट आप नहीं लगे, डॉट यहाँ पर लगाएंगे, उसके बाद कम, और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे जो स्पेस है सभी स्पेस को आपको यहाँ के साइड कर देना है। यहाँ पर आपके सामने में यहाँ पर स्पेस को साइड कर देना, फिर उसके बाद पब्लिक के बाद यहाँ पर देखिए स्पेस है, तो यहाँ पर पब्लिक के बाद स्पेस को साइड, फिर 4 के बाद स्पेस को साइड कर देंगे, उसके बाद ब्लॉग के बाद स्पेस है उसे साइड कर देंगे, उसके बाद कॉम के बाद भी आप स्पेस देकर सर्च कर देंगे, इतना लिखकर आपको सर्च कर देना है। जैसे मैं आपके सामने सर्च किया, आपका ऑफिशियल वेबसाइट एजुकेशन और पब्लिक आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने देखिए शो करेगा। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एजुकेशन पब्लिक ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए सभी चीज़ का क्लास 11 का है, तो सभी चीज़ का यहाँ पर लिंक मिल जाएगा। सीधे आपको नीचे स्क्रॉल डाउन कर आना है, यहाँ पर देखिए सभी चीज़ का पेपर वगैरह सभी चीज़ यहाँ पर अपलोड कर दिया गया है, तो नीचे अपलोड करके आइएगा तो आपको सीधे आपको इसका उत्तर मिल जाएंगे। तो सीधे आप नीचे आइए, सीधे नीचे आना है, और यहाँ पर देखिए आपको एक सेक्शन आपको देखिए यहाँ पर इंग्लिश का पेपर सभी चीज़ का पेपर आपके सामने अपलोड कर दिया। तब तक के लिए आप सभी को इतना डाउनलोड कर लीजिए, और सिंपल सा यहाँ पर देखिए होम पेज वाले ऑप्शन पर, अगर आपको कहीं नहीं मिलता है तो होम पेज वाले ऑप्शन पर आइएगा आप, ठीक है। होम पेज वाले ऑप्शन पर
तो आपको एग्जाम से पहले ही यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। अभी कुछ अपडेट नहीं हुआ है क्योंकि अभी काफ़ी यहाँ पर हमारे पास टाइम नहीं है, तो यहाँ पर देखिए इतना टाइम नहीं है जी, यहाँ पोस्ट वोस्ट सभी चीज़ें यहाँ पर करना पड़ता है, तो हम लोग सभी बहुत टाइम है यहाँ पर, तो टाइम नहीं है, इसीलिए यहाँ पर क्लास 11th वाला में सभी सेक्शन आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा आपके एग्जाम से पहले। तब तक के लिए आपको विजिट करते रहना वेबसाइट पर। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।